हेलो गाइस, अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका आरबी सर। 5 मिनट के इस सफर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको पता है मैं सारे आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहा हूं 5 मिनट के अंदर। तो आज का जो ये 5 मिनट का टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे आता है और क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और आपके 4 नंबर पक्के हैं गाइस। तो इस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेटा एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से लास्ट तक देखना। सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट तक ढंग से बैठ के देख लो, आपका टॉपिक भी क्लियर। आपको मैकेनिज्म करने की कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट मैकेनिज्म क्वेश्चन निकलता है। क्लियर? मैकेनिज्म कैसे भाई, मैकेनिज्म करने बैठ के तो टाइम ही निकल जाएगा। क्लियर? तो देखना एमपीवी रिडक्शन का फंक्शन क्या है, बेसिकली क्या करता है ये एमपीवी रिडक्शन। तो इस एमपीवी रिडक्शन के तहत फंक्शन क्या है इसका, ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगर एल्डिहाइड है तो इसको प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में। क्लियर? अब दूसरी चीज इसके लिए खास बातें, कुछ खास बातें मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। खास बातें, ये खास बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है एमपीवी के तहत। ये खास बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एमपीवी रिडक्शन में पाई बॉन्ड एंड NO2 रिड्यूस नहीं होते। क्लियर? मतलब अगर कंपाउंड में पाई बॉन्ड या NO2 आ जाए तो आपको उसको रिड्यूस नहीं करना, आपको सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना है, अल्कोहल में पाई बॉन्ड को नहीं करना। या फिर बुक्स में कई बार आप देखोगे ऐसे भी लिखा होता है ओलिफिनिक बॉन्ड, तो ये ओलिफिनिक बॉन्ड कुछ नहीं है, पाई बॉन्ड को ही बोला जाता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? दूसरी खास बात में दूसरी क्या है कि रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर अब आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है। ये बड़ा ही खास पॉइंट है, इसके ऊपर ध्यान से हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है? रिवर्सिबल नेचर को मैं एग्जांपल से रिप्रेजेंट करूंगा। मान लो सपोज आपने एक ले लिया अल्कोहल, एक मान लो मैंने ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। साथ में मैंने ले लिया एक कीटोन, साथ में मैंने क्या ले लिया, एक कीटोन। तो अगर मैं इसका एमपीवी रिडक्शन करवा दूं बेटा, इसका क्या करवा दूं, एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी लिख के आएगा, रिडक्शन नहीं लिख के आएगा, एमपीवी लिख के आएगा सिर्फ। तो ये क्या करेगा, इस सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट किस में कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कर देगा? कीटोन में। ये कैसे हुआ चमत्कार? ये ऐसे हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। मतलब अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल दिया है तो ये कीटोन बनाएगा, और कीटोन दिया है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कीटोन दे रखा है तो इसका सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। क्लियर? तो ये देखो इसने सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया। तो ये बात बड़ी खास है, ध्यान जो आपको रखनी है। क्लियर? तीसरी खास बात, पाई बॉन्ड को इसको तो ब्रेक करता ही नहीं है, ये NO2 को ब्रेक करता ही नहीं है, रिड्यूस करता ही नहीं है। तीसरी बात, इट फॉर्म्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाने में काम आता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, तो यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन मैं MPV से करवाऊंगा तो ये पाई बॉन्ड को, जैसा कि मैंने बोला, कुछ कहेगा नहीं, ये सिर्फ किसको कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट करता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगली चौथी खास बात अगर हम लोग ध्यान दें, अगर फोर्थ बात पे देखना, चौथी खास बात पे ध्यान दें तो ये कीटो एस्टर को हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। इट कन्वर्ट्स कीटो एस्टर टू हाइड्रोक्सी एस्टर। इसके ऊपर कभी क्वेश्चन तो नहीं आया आज तक, बट डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इनमें से क्या चीज करवाने से कीटो एस्टर डायरेक्ट हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखना
ये मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया CH3 थ्राइस C, ठीक है, कीटो एस्टर मुझे बनाना है, तो ये है कीटो एस्टर हमारा। अब मान लो इसको कन्वर्ट करना है मुझे हाइड्रोक्सी एस्टर में, तो मैं क्या करूं, एमपीवी से रिडक्शन करवा दूं। तो देखना एमपीवी क्या क्या चीजें चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ किसको चेंज करेगा गाइस, वो सिर्फ इसको चेंज करेगा, और यहाँ पर CHOH बन जाएगा, और ये यहाँ पर COOC2H5 एज इट इज लगा रह जाएगा, बाकी किसी को चेंज नहीं करेगा वो। क्लियर, सिर्फ कीटोन या एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। क्लियर, तो इतनी बातें आपको सभी को ध्यान है, इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। ये था हमारा एमपीवी रिडक्शन। सबसे खास बात इसकी आपको याद रखनी है क्या, अच्छा एक बात आपको बताना यहाँ पे भूल ही गया मैं, कि यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होता है, रिएजेंट रिएजेंट कौन सा यूज होगा, तो रिएजेंट जो एमपीवी है, रिएजेंट है यहाँ पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, जो कि दिखता कैसा है मैं आपको वो भी बताया, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, देखना। OC Me थ्राइस, क्लियर, इस तरह से कुछ दिखता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। क्लियर, OCH, यहाँ पर एक कार्बन कमी हो जाती, तो OCH हमने वैलेंसी पूरी करने के लिए लगा दिया है, तो OCH Me2 थ्राइस, दिस इज द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो या तो आपको MPV लिख के आ जाएगा, या आपको रिएजेंट का नाम लिख के आ जाएगा, या रिएजेंट का स्ट्रक्चर बना के आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट रहना है कि MPV रिडक्शन है, और उसका काम है एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करना। क्लियर, okay guys, bye bye, take care and best of luck for your JEE 2020 एग्जाम। बने रहिए एंड फोड़ दोगे।